नमस्कार दोस्तों, मैं जितिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं क्रिप्टो मनी मंत्रा के एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं यहाँ पर बिटकॉइन के बारे में और साथ ही साथ यहाँ पर बातचीत करेंगे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में। क्या कुछ लगता है यहाँ पर मार्केट का सिनेरियो, उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल दबा लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऐसे दबा लीजिएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल सके हमारे वीडियो से रिलेटेड। और साथ ही साथ इस वीडियो का जरूर लाइक कर दीजिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके आप सब लोगों के लिए ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर चलेंगे हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां पर जानेंगे मार्केट का ओवरऑल क्या कुछ हालचाल चल रहा है, और उसके बाद यहाँ पर चलेंगे चार्ट एनालिसिस पर। तो चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है 30,136 और इथेरियम का प्राइस चल रहा है 2029। और यहाँ पर ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर छोटी मोटी सी हल्की सी जो है वो उछाल नजर आ रही है मार्केट के अंदर, क्योंकि मार्केट यहाँ पर कभी जो है वो 29,000 की तरफ चला जाता है, कभी यहाँ पर 30,500 की तरफ चला जाता है, राइट। तो राउंड अबाउट जो है मार्केट यहाँ पर बेसिकली स्टक है यहाँ पर 29,000 से लेकर 31,000 के बीच में। तो ये जो जोन है बेसिकली इस समय पर स्टक है, और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक तरीके से नो ट्रेड जोन जो है बेसिकली बना हुआ है मार्केट के अंदर। काफी लंबे समय से यहाँ पर मार्केट जो है इस समय पर ट्रेड कर रहा है। लेकिन अब हम यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले जो आज हम बात करेंगे वो करेंगे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या ऑल्ट कॉइन्स में यहाँ पर इन्वेस्ट करना सही रहेगा। तो यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स के लिए हमको बताया कि सबसे पहले हमको बिटकॉइन डोमिनेंस को देखना चाहिए। तो मैं यहाँ पर बिटकॉइन डोमिनेंस का चार्ट जो है यहाँ पर खोल लेता हूँ, और यहाँ पर देखिए बिटकॉइन डोमिनेंस का ये चार्ट मैंने खोला है, और ये फिलहाल के लिए वन डे चार्ट है। मैं इसको थोड़ा सा सही कर लेता हूँ चार्ट को, ताकि आपको सारी चीज़ें जो है वो नज़र आ जाएं, सारी चीज़ें समझ में आ जाएं कि क्या कुछ यहाँ पर दिख रहा है हमको चार्ट के ऊपर बिटकॉइन डोमिनेंस के। ये चार्ट मैं ऑलरेडी जो है यहाँ पर पोस्ट कर चुका हूँ एक बारी अपने ट्विटर हैंडल पे, हमारे ट्विटर हैंडल पे, राइट। वहाँ पर हम यहाँ पर पोस्ट कर चुके हैं। देखिए यहाँ पर ऑलरेडी ये जो ट्रेंड लाइन हम सोच रहे थे उसके ऊपर हम ऑलरेडी जा चुके हैं, और उसके बाद जो है यहाँ पर एक तरीके से इसको हम ब्रेकआउट हम कह सकते हैं कि ये कंफर्म ब्रेकआउट है। और ये जो है यहाँ पर स्पेशली ऑल्ट कॉइन्स की अगर मैं बात करूं तो ये बुलिश सिनेरियो जो है ये नजर आता है यहाँ पर बिटकॉइन डोमिनेंस का। लेकिन यहाँ पर उसी का ही अपोजिट, जो यहाँ पर बिटकॉइन डोमिनेंस करेगा उसी का ही अपोजिट जो है यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स करेंगे। अगर बिटकॉइन डोमिनेंस यहाँ से अगर ऊपर की तरफ गया तो ऑल्ट कॉइन्स नीचे की तरफ जाएंगे। तो आप सब लोग वो एक चीज बता देते हैं बिटकॉइन डोमिनेंस के बारे में कि दो पॉसिबल सिनेरियोज हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बिटकॉइन डोमिनेंस है वो तो ऊपर जाएगा, लेकिन ऑल्ट कॉइन्स के साथ क्या हो सकता है, ऐसे दो पॉसिबल सिनेरियोज हैं, क्योंकि बिटकॉइन की मूवमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। उसके बाद हम बिटकॉइन के बारे में भी डिस्कशन करने वाले हैं। तो पहले यहाँ पर बातचीत चल रहा है ऑल्ट कॉइन्स के बारे में। तो देखिए, अगर यहाँ पर बिटकॉइन गया ऊपर की डायरेक्शन में और बिटकॉइन डोमिनेंस भी ऊपर की डायरेक्शन में जाती है, जैसे कि हमको यहाँ पर दिख रहा है, तो जितनी यहां पर ग्रोथ हमको बिटकॉइन में देखने को मिलेगी शायद उतनी ग्रोथ हमको ऑल्ट कॉइन्स के अंदर देखने को ना मिले। मतलब कि अगर बिटकॉइन मान लीजिए कि 5% ऊपर की तरफ गया तो हो सकता है कि यहां पर सिर्फ 2-2.5% ही सिर्फ और सिर्फ जो है वो ऑल्ट कॉइन्स ऊपर की तरफ जाएं, ज्यादा कुछ ना जाएं, राइट। तो क्योंकि बिटकॉइन डोमिनेंस जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ और अगर ऐसा हुआ कि बिटकॉइन नीचे की तरफ चला गया तो यहां पर और बिटकॉइन डोमिनेंस ऊपर की तरफ जाती है, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर जितना यहां पर बिटकॉइन गिरेगा उससे ज्यादा ऑल्ट कॉइन्स गिरेंगे, राइट। परसेंटेज वाइज अगर मैं यूएस डॉलर में अगर मैं बात करूं तो ऐसे सिचुएशन में ज्यादा गिरेंगे यहां पर ऑल्ट कॉइन्स। तो यहां पर अगर मैं क्लियर कट अगर मैं बात करूं तो यहां पर क्लियरली वी शुड से नो टू ऑल्ट कॉइन्स। यहां पर हमको कोई भी ऑल्ट कॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की भी फिलहाल के लिए मेरे हिसाब से कोई भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। यहां पर हमको क्लियरली दिख रहा है कि यहां पर ऑल्ट कॉइन्स परफॉर्म नहीं करने वाले, चाहे वो बिटकॉइन ऊपर की तरफ जाएगा तभी भी कोई अच्छा परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा। और अगर यहां पर बिटकॉइन नीचे चला गया तो जितना बिटकॉइन नीचे जाएगा उससे ज्यादा जो है वो परसेंटेज वाइज ऑल्ट कॉइन्स नीचे की तरफ जाएंगे। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं होनी चाहिए हमारे यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स के अंदर, बिल्कुल भी मेरे हिसाब से। हाँ, अगर मार्केट नीचे की तरफ जाता है वहां पर हम सिनेरियो देखेंगे कि बिटकॉइन डोमिनेंस पे क्या कुछ सिनेरियो बन रहा है, कोई रेजिस्टेंस है, क्या कुछ वहां पर बन रहा है, उसके हिसाब से अगर हम छोटा कोई ट्रेड लेना चाहें तो ले सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पर कोई भी सिनेरियो नहीं बनता है। अब देखिए, मैं यहाँ पर आप लोगों को एक चीज और दिखा देता हूँ कि बिटकॉइन डोमिनेंस कहाँ तक ऊपर की तरफ जा सकता है। तो वापस चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर, और ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए होगा, ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होगा, ये लॉन्ग टर्म के लिए हम बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो बिटकॉइन डोमिनेंस गिरना स्टार्ट हुआ था ये समवेयर अराउंड 72 के लेवल, 72-73 के लेवल से गिरना स्टार्ट हुआ था और नीचे 39 तक आया था, राइट। तो मैं इसके बीच में जो है फिबोनाची लेवल लगा लेता हूं। अगर मैं इसके बीच में फिबोनाची लेवल अगर इस तरीके से लगाऊं
और इसका 61.8% का रिट्रेसमेंट अगर मैं देखूं यहाँ पे, ये जो 61.8% का रिट्रेसमेंट है दैट इज समवेयर अराउंड 60। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक जो है ये हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस भी बन रहा है यही लेवल। तो ऐसे सिचुएशन में बीच में कोई भी हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस नहीं है। आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक अच्छा खासा हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस यहाँ पर बनता है और यहाँ तक मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ जा सकता है आने वाले समय के अंदर। मैं ये नहीं कह रहा कि ये आज ही हो जाएगा या कल ही हो जाएगा, नहीं, इट विल टेक टाइम, इट माइट टेक अनदर 4 months, 5 months, 6 months, 1 year, राइट, इट विल टेक टाइम। यहां से मार्केट ऊपर की तरफ निकलेगा, पहला रेजिस्टेंस फेस करेगा फिबोनाची पे, फिर दूसरा रेजिस्टेंस फेस करेगा, फिर तीसरा रेजिस्टेंस फेस करेगा, फिर उसके बाद यहां पर बिटकॉइन डोमिनेंस जो है वो अल्टीमेटली आके 61.8% की रिट्रेसमेंट जो कि 60 के आसपास हो सकती है वहां तक आ सकता है। तो ये सारी सिचुएशन हमको यहाँ पर क्लियरली दिख रही है कि बिटकॉइन डोमिनेंस यहाँ से बुलिश है। 61.8% के रिट्रेसमेंट भी हमको यहाँ पर नजर आ रहे हैं क्लियरली, क्योंकि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लेवल भी है और साथ ही साथ यहाँ पर 61.8% का लेवल भी है विच इज समवेयर अराउंड 60 के लेवल के आसपास। ये सारी चीजें जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिटकॉइन डोमिनेंस यहाँ पर अभी इस समय पे 45 के आसपास है और यहाँ से 15% यहाँ पर बिटकॉइन डोमिनेंस बढ़ना, मतलब कि एक तरीके से मैं कहूंगा कि ऑल्ट कॉइन्स तो बहुत ज्यादा हद तक जो है वो नीचे की तरफ जा सकते हैं अगर बिटकॉइन नीचे ही सिर्फ जाए तो। हाँ, अगर उस समय पर अगर बिटकॉइन अगर थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ गया तो एक रिलीफ रैली की तरह ऑल्ट कॉइन्स के अंदर मिल जाया करेगी थोड़ी थोड़ी सी करके। अगर बिटकॉइन अगर 5% ऊपर गया तो 1-2% ऑल्ट कॉइन शायद ऊपर चले जाएं। लेकिन हमने प्रीवियस बियर साइकिल के अंदर जो कि हमने 2018-2019 में देखी थी, उस समय पर हमने ये विटनेस किया था कि जब बिटकॉइन भी ऊपर जाता था तभी भी ऑल्ट कॉइन्स गिर रहे होते थे, राइट। तो ऐसी सिचुएशन होती थी कि बिटकॉइन डोमिनेंस, क्योंकि अगर आप यहाँ पर पास्ट में भी देखोगे तो यहाँ पर पास्ट में आपको नजर आएगा कि बिटकॉइन डोमिनेंस ऊपर की तरफ गई थी, 2018 में भी ऊपर की तरफ गई थी, 2019 में भी ऊपर की तरफ गई थी। तो उस समय पर यही होता था कि बिटकॉइन भी अगर थोड़ा बहुत रिकवर करता है तो ऑल्ट कॉइन्स और ज्यादा गिर जाते हैं। तो अभी एट प्रेजेंट मैं आप सब लोगों से क्लियरली कहूंगा कि यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स के अंदर इन्वेस्ट करने की। यहाँ पर क्लियर कट नजर आ रहा है कि ऊपर की तरफ यहाँ पर बिटकॉइन डोमिनेंस जाता हुआ, तो यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स के अंदर मेरे हिसाब से कोई भी जो है वो रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। तो अब बात करते हैं यहाँ पर बिटकॉइन के बारे में कि बिटकॉइन का चार्ट में क्या कुछ चीजें दिख रही हैं और यहाँ पर बातचीत करेंगे। यहाँ पर बेसिकली BTC USDT के चार्ट के ऊपर, बाइनांस के चार्ट के ऊपर बात कर लेते हैं और यहाँ पर चलेंगे छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर हमको छोटा टाइम फ्रेम जो है यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस समय पर, क्योंकि यहाँ पर हमको एक पैटर्न भी नजर आ रहा है। और वैसे तो सुबह से अगर हम आज बात करें तो स्पेशली आज सुबह से तो बहुत ज्यादा जो है मार्केट इसी डायरेक्शन में चल रहा है, कभी 30,000 कभी 30,500 इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पैटर्न जो निकल कर आ रहा है वो ये निकल कर आ रहा है एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल का पैटर्न, जो कि हम यहाँ पर इस तरीके से बना सकते हैं। लेकिन अभी भी जो है ये ना ही तो ऊपर की तरफ ब्रेक हुआ है ना ही तो नीचे की तरफ ब्रेक हुआ है, फिलहाल के लिए इसी जगह पे चल रहा है। इस समय पर अगर मैं बात करूं तो 29,000 के आसपास चल रहा है। यहां पर अगर हम इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो ये एक बेयरिश पेनेंट हो सकता है, राइट, बेयरिश पेनेंट बोल सकते हैं हम इसको, क्योंकि ये जो है ये एक तरीके से हम इसको यहाँ पर एक तरीके से इसको पोल कह सकते हैं और ये जो ट्रायंगल है इसको हम बेसिकली बेयरिश पेनेंट कह सकते हैं। यूजुअली जो ऐसा पेनेंट होता है वो नीचे की तरफ ब्रेक होता है, जब भी ये एक तरीके से पोल बना हुआ है उसके नीचे कोई भी ट्रायंगल बनता है तो यूजुअली ये नीचे की तरफ ब्रेक होता है। इसके अगर हम टारगेट्स की अगर हम बात करें तो जितना बड़ा यहाँ पर ये होता है, यहाँ पर इसका ट्रायंगल, उतना ही बड़ा जो है यहाँ पर हो जाता है इसका टारगेट। तो मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, एक तरीके से येलो मैंने इसमें फिलहाल के लिए कर दिया। अगर मैं इसका क्लोन कर लूँ और यहाँ से मानता हूँ अभी फिलहाल के लिए कि यहाँ से समवेयर अराउंड दिस जो ब्रेक हो जाएगा, तो ये राउंड अबाउट हमको यहाँ पर 23,000 के आसपास के टारगेट्स मिलते हैं कि इतना तो यहाँ पर 23,000 के आसपास जो है यहाँ पर जाएगा ही। हमने पहले भी यहाँ पर बातचीत करी है कि 22,000 के आसपास जो है वो यहाँ पर मार्केट जो है यहाँ तक जा सकता है, 22,000 के आसपास तक भी, क्योंकि यहाँ पर हमने पहले भी यहाँ पर देखा है कि अगर हम वन डे का चार्ट अगर हम देखें और पास्ट में जाकर अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो देखिए यहाँ पर 22,000 के आसपास, बेसिकली 21,800 और ऊपर 24,500, राइट। ये जो लेवल है, ये दोनों लेवल्स, ये जो यहाँ पर जो बेसिकली सपोर्ट रेजिस्टेंस है, यहाँ पर काफी अच्छा जो है ये बेसिकली एक जोन बनता है जहां पर की सपोर्ट बन सकता है और उसी तरीके से यहाँ पर बेसिकली इस जोन के बीच में आकर मार्केट जो बाउंस भी कर सकता है। इसी के साथ साथ अगर हम यहाँ पर वीकली चार्ट पे चलेंगे और अगर हम यहाँ पे ड्रॉइंग्स को हाइड कर देते हैं और यहाँ पर अगर हम मूविंग एवरेजेस को अगर हम ऑन कर लें तो हमको नजर आएगा कि यहाँ पर जो 200 वीकली मूविंग एवरेज है, जो कि यहाँ पर ऑरेंज कलर की आपको 9 नजर आ रही है,
है, दैट इज ऑल्सो समवेयर अराउंड 21,950, राइट। यहाँ पर आपको मार्क दिख जाएगा 21,954। तो ये लेवल्स हैं जो कि यहाँ पर नजर आते हैं, और आने वाले वक्त के अंदर हो सकता है कि हमको एक दो हफ्ते के अंदर जो है थोड़ा सा एक दो हफ्ते के अंदर और ऊपर की तरफ खिसकते हुए नजर आए, और ऐसे सिचुएशन में मार्केट जो है यहाँ पर इन टारगेट्स को पूरा कर दे। हो सकता है कि इस हफ्ते में, हो सकता है कि एक दो हफ्ते और लगे मार्केट को थोड़ा सा और नीचे जाने के लिए। तो उस सिचुएशन में हम यहाँ पर देखेंगे कि मार्केट जो है यहाँ पर इस लाइन को टच करके सपोर्ट ले सकता है। हाँ, एक चीज और हो सकती है कि अगर मार्केट यहाँ से भी फर्दर और डाउन फिसल गया, यहाँ से अगर और फर्दर डाउन अगर आ गया, तो उस कंडीशन में मार्केट कहां तक जा सकता है। एक चीज और बताऊंगा आज के वीडियो के अंदर, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी वो चीज आप सब लोगों के लिए, जो भी लोग कंप्लीट वीडियो देखेंगे उनके लिए डेफिनेटली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होने वाली है वो। तो देखिए यहाँ पर इस लेवल के बाद अगर जो है मार्केट अगर नीचे की तरफ अगर आता है, तो यहाँ पर हो सकता है कि 16,000 के लेवल्स, यहाँ पर अगर इस लेवल को अगर इसने ब्रेक कर दिया जो कि 200 वीकली एमए है, उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट हो सकता है वो हो सकता है 300 एमए। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि मार्केट यहाँ तक आए, लेकिन अभी के लिए कहना थोड़ा सा मुश्किल है कि कहां पर सपोर्ट लेगा, क्योंकि पिछले 8-7 कैंडल, पिछले 7 वीकली कैंडल्स जो है वो रेड हुए हैं। मार्केट फुल ऑन बेयरिश मोड के अंदर है। अभी इस समय पे 8 कैंडल भी रनिंग जो है वो भी रेड है रनिंग। ये इसके अंदर कोई भी ग्रीन इंडिकेशन फिलहाल के लिए तो नहीं है, लेकिन अगर इसमें ग्रीन क्लोजर हुआ संडे को तो देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पर कोई भी जो है वो ग्रीन इंडिकेशन, बुलिश इंडिकेशंस नहीं है। यहाँ पर अभी भी जो है वो बेरिश इंडिकेशंस बने हुए हैं। और अगर मैं यहाँ पर 300 एमए की बात करूं, तो यहाँ पर भी हमको एक जो है वो सपोर्ट यहाँ पर वीकली चार्ट के ऊपर नजर आ जाएगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि देखिए ये 300 एमए, और साथ ही साथ यहाँ पर देखेंगे अगर आप, तो वीकली सपोर्ट आपको समवेयर अराउंड दिस लेवल ही हमको यहाँ पे 16,200 300 के लेवल के आसपास ये एक सपोर्ट, बहुत ही छोटा सा सपोर्ट है जो कि यहाँ पर दिख जाएगा। तो अभी इस समय पर कहना थोड़ा सा मुश्किल है कि क्या इस लेवल के आसपास आएगा या नहीं आएगा, लेकिन हो सकता है कि इन लेवल्स के आसपास भी आ जाए। अब मैं इतना डीप डाउन करेक्शन जो वो क्यों बात कर रहा हूं, देखिए मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर मैं बिटकॉइन की हिस्ट्री अगर हम देखें, जब से बिटकॉइन जो बेसिकली ट्रेडिंग स्टार्ट हुई है 2011 में बेसिकली, उसके बाद से लेकर जब भी बुल रन आया, उसके बाद करेक्शन आई है, एक बेयर मार्केट आया, बुल रन के बाद बेयर मार्केट आता है, राइट। इस तरीके से होते हैं। तो अगर हम बात करें कि अगर हम 2021 वाला जो बुल रन था, जिसमें बिटकॉइन की जो वैल्यू थी वो $3,000 से लेकर 69,000, $3,000 से लेकर 69,000, $69,000 तक बेसिकली गई। तो उस सिचुएशन में मार्केट में ग्रोथ तो अच्छी खासी आई, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर वो कंप्लीट अगर करेक्शन जो बेसिकली हम बेयर मार्केट बोल रहे हैं, अगर वो 22,000 पे अगर करेक्शन अगर होती है, so that will be a correction which is actually less than a 70%। और बिटकॉइन की हिस्ट्री में ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि उसने 75% से नीचे जो है वो करेक्शन, 74-75% से नीचे जो है वो बेयर मार्केट में दिखाया हो, कभी भी नहीं। और अभी एट प्रेजेंट अगर हम 22,000 पे अगर हम सोचते हैं, तो 22,000 पे वहां पर समवेयर अराउंड 68% 67% के आसपास का जो वो करेक्शन होगा। लेकिन ये जो करेक्शन है ये 70% से भी कम करेक्शन होगा बेयर मार्केट के अंदर। इसीलिए ही मैं इस समय पर मानता हूं कि हो सकता है कि अगर बिटकॉइन ने अपनी हिस्ट्री को फॉलो किया, जहां पर कि 74% से लेकर 84% तक भी जो है वो मार्केट डाउन चला जाता है, जो कि बेसिकली हिस्ट्री रही है बिटकॉइन की, अगर ऐसा सिचुएशन दोबारा अगर होता है तो हो सकता है कि $16,000 तक भी जो यहाँ पर मार्क जो हम देखें, हो सकता है कि फर्दर और डाउन भी आते हुए देखें, अगर यहाँ पर 300 एमए भी यहाँ पर अगर ब्रेक कर दिया तो ये सारी सिचुएशन जो कि बनी हुई है। एक चीज जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो उन्हीं लोगों को पता लगने वाली जो कि अभी यहाँ तक वीडियो जो वॉच कर रहे हैं। तो यहाँ पर फटाफट आप सब लोगों को लॉगरिदमिक चार्ट आप सब लोगों को दिखाऊंगा कि अभी इस समय पर हम जो यहाँ पर चीजें देख रहे हैं वो यहाँ पर मैं फटाफट स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो स्क्रीन शेयर करने के बाद आपको चीजें जो है वो पता लग जाएंगी। देखिए अगर मैं बात करूं इस बुल मार्केट की, तो इस बुल मार्केट के हिसाब से यहाँ पर अगर मैं बात करूं, जो मैं आप सब लोगों को बहुत पहले से बता रहा हूं कि अगर हम वेव्स काउंट को अगर हम काउंट करें, तो ये जो करेक्शन हमने देखी थी वो ABC करेक्शन हमने बेसिकली देखी थी। यहाँ पर हम देख लेते हैं जो हम करेक्शन देखते हुए आ रहे हैं, जिसको हम कह रहे हैं कि ये A हो सकता है, ये B हो सकता है और ये C हो सकता है, राइट, इस तरीके से। लेकिन अगर ये फर्दर और डाउन जाना चाहे सी वेव्स, तो ये जा सकती है। ये इसका एंड अभी कहां तक होगा ये हमें नहीं पता। तो अभी फिलहाल के लिए हम इसको अगर हम यहाँ पर लॉगरिदमिक चार्ट अगर हम यहाँ पर खोल लें और इसको रिफ्रेश करते हैं, लॉगरिदमिक चार्ट पर आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आज से बहुत समय पहले भी मैंने ये चीज डिस्कशन किया था, लेकिन अभी फिलहाल मैंने रिसेंटली ये डिस्कशन नहीं किया है। अगर हम यहाँ पर देखें, जब 2011 में अगर यहाँ पर जब बुल रन स्टार्ट हुआ था, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि दिस इज वेव 1,
देन वेव 2, वेव 3 जो थी वो 2017 का बुल रन था, उसके बाद 2018-2019 में जो करेक्शन आई दैट इज वेव 4 एंड दिस इज वेव 5, राइट। यहां पर हम इसको वेव 5 कह सकते हैं, जो कि यहां पर $69,000 तक गया। अब ऐसे सिचुएशन में जितनी बड़ी यहां पर ग्रोथ है उसी के हिसाब से करेक्शन भी बनती है। उसके हिसाब से अगर हम करेक्शन अगर हम देख रहे हैं, अगर बनाने अगर हम यहां पर बैठे हैं, तो हो सकता है कि यहां पर मार्केट में जो सी वेव का जो करेक्शन है ये काफी ज्यादा डाउनवर्ड आ जाए, और ऐसे में हो सकता है कि ये यहाँ पर इस लेवल के आसपास भी बेसिकली हो सकता है कि ये 16,000 हो सकता है कि 14,000 हो सकता है कि 11,000 ये सारे लेवल्स भी आ जाएं। ये मैं ऑलरेडी लेवल्स आप सब लोगों के साथ में टेलीग्राम पे शेयर कर चुका हूं, और यही एक रीजन था जिसकी वजह से मैंने ये लेवल्स जो है वो शेयर किए थे आप सब लोगों के साथ में। और ऐसा बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि ऐसा हो सकता है इस बारी मार्केट के अंदर कि ये जो है ये प्रीवियस बुल मार्केट जो प्रीवियस साइकिल था उसके अंदर घुस जाए, जो कि आज तक बिटकॉइन की हिस्ट्री में नहीं हुआ है कि वो प्रीवियस साइकिल के अंदर घुसा हो, उसका प्राइस जो है वो प्रीवियस साइकिल के अंदर गया हो। लेकिन एट दिस टाइम दिस इज द हाईएस्ट पॉसिबिलिटी चांस जहां पर कि ये मार्केट जो है प्रीवियस साइकिल के अंदर भी जो वो आ सकता है, मतलब कि $20,000 के नीचे भी अब फिसल सकता है। ये सारी सिचुएशन हमको यहाँ पर नजर आ रही है। और अब ये फिर उसके बाद कहां तक करेक्शन आएगा, we cannot say seriously, we cannot say कि मार्केट कहां तक आएगा, क्योंकि यहां पर जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है मैंने आपको $16,000 तक के तो सपोर्ट जो है बेसिकली गिना ही दिए, जो यहां पर मेरे को सपोर्ट नजर आ रहा है, जो कि 300 MA वीकली 300 MA हमको नजर आता है। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद यहां पर फर्दर $16,000 के नीचे यहाँ पर और भी यहाँ पर सपोर्ट बनते हैं, जो कि हो सकता है कि यहाँ पर 14,000 के आसपास सपोर्ट बने, जो कि हमको यहाँ पर एक जो विक नजर आती है ये वाली, राइट, समवेयर अराउंड दिस 14,000 के आसपास। अगर हम फर्दर और डाउनवर्ड अगर हम देखेंगे थोड़ा बहुत, तो हो सकता है कि हमको ये 11,000 के आसपास ये जो है सपोर्ट नजर आता है एक, राइट। ये सारे सपोर्ट जो है बेसिकली हमको यहाँ पे चार्ट के ऊपर नजर आते हैं अगर ऐसे सिचुएशन में मार्केट अगर लॉगरिदमिक के हिसाब से करेक्शन लेने लग गया तो। ये सारा कुछ सिचुएशन है एट द मोमेंट। और यहां पर आप सब लोगों को एक और चीज बता दें कि जो सिचुएशन अभी एट प्रेजेंट जो हमको यहाँ पर दिख रही है, जिस तरीके से फेड रिजर्व ने डॉलर प्रिंटिंग कर करके जो है यहाँ पर जो है क्रिप्टो मार्केट हो चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, सब तरीकों को जिस तरीके से यहाँ पे मार्केट को यहाँ पे पंप किया, और जिस तरीके से यहाँ पर हमने वर्ल्ड वाइड आईटी स्टॉक्स को बेसिकली, या फिर अगर मैं नेटफ्लिक्स, अमेजॉन और भी बहुत सारी चीजों को अगर हम यहाँ पर देखें तो ओवरऑल जिस तरीके से अभी तक क्रैश होते हुए हमने देखा है, अगर क्रिप्टो मार्केट के अंदर भी इस तरीके से अगर डाउन स्ट्रेट अगर क्रैश अगर आया तो हो सकता है बिल्कुल कि यस इट इज पॉसिबल कि मार्केट जो है वो यहाँ पर $16,000 के भी फर्दर और डाउन आ जाए। एंड यस, बिटकॉइन की हिस्ट्री में पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वो प्रीवियस किसी साइकिल के अंदर एंटर किया हो। लेकिन अगर हम करेक्शन की परसेंटेज देखें, जो कि हम बेयर मार्केट की परसेंटेज देखें, वो ये चीज जरूर कहती है यहाँ पर कि हाँ वो प्रीवियस जो साइकिल है उसके अंदर एंटर कर सकता है। तो दोनों ही सिचुएशंस हैं यहाँ पर कि किस लेवल से सपोर्ट बनता है। मुझे लगता है कि हो सकता है कि बिटकॉइन जो है वो टेम्पररी जो है वो सपोर्ट लेकर 22,000 से थोड़ा सा बाउंस कर भी जाए, या फिर यहाँ पर 22,000 से लेकर हम बेसिकली जो है वो हो सकता है कि वापस 40,000 के लेवल्स भी आने वाले वक्त के अंदर बेसिकली देख लें। लेकिन उसके बाद जो है मार्केट दोबारा से फर्दर और करेक्शन लेकर नीचे की तरफ आ सकता है। ये सारी सिचुएशन है, कोई शॉर्ट टर्म प्रोसेस नहीं होगा, इट विल टेक टाइम। हो सकता है कि ये जो पूरा का पूरा जो सिचुएशन है वो 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक का समय ले ले, हाल्विंग से पहले कंप्लीट हो। हाल्विंग को होने में भी इस समय पर 2 साल का वक्त बाकी है। और यूजुअली जब भी बेयर मार्केट स्टार्ट हुई है, हाल्विंग से पहले इतना ज्यादा समय बेसिकली जो है वो कभी भी नहीं रहा है। और इस समय पर बेसिकली अगर हम बात करें तो यहाँ पर काफी ज्यादा समय है अभी भी। यहाँ पर ऑलमोस्ट हम यहाँ पर अगर हम देखें तो सी वेव के एक तरीके से हमको दिख रहा है कि सी वेव तो एंड होने वाली है, लेकिन अगर सी वेव एंड होने वाली है और फर्स्ट वेव अगर स्टार्ट होगी तो उसके बाद भी यहाँ पर 2 साल का वक्त है यहाँ पर, राइट। तो ये सारी सिचुएशन यहाँ पर बनी हुई है। अगर हम यहाँ पर प्रीवियस बुल रन की अगर हम बात करें, जो कि 2021 में भी जो आया, इस बुल रन की अगर हम बात करें तो इस बुल रन के आने से पहले अगर मैं बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ
एक साल रह गया था जहां पर कि सी वेव कंप्लीट करी थी 2019 में। यहां पर जो है मार्केट ने सी वेव को अपने कंप्लीट कर लिया था और उसके बाद जो मार्केट ऊपर की तरफ 1 2 3 4 5 करते हुए ऊपर की तरफ $69,000 तक आ गया। लेकिन अभी इस समय पर 2 साल का वक्त है और अभी इस समय पर हाल्विंग का समय जो है वो काफी ज्यादा दूर है और मार्केट के पास पूरी अपॉर्चुनिटी है। अगर करेक्शन, अगर डीप करेक्शन अगर लेनी हो तो यहाँ पर ले सकता है मार्केट। तो दोस्तों यही सारी कुछ चीजें हैं आज के इस वीडियो के अंदर आप लोगों को जो एक्सप्लेन करनी थी। यहाँ पर सारी चीजें मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, काफी डिटेल के अंदर ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बता दिया आज। और यहाँ पर उम्मीद करता हूँ कि आपको सारा कुछ चीजें जो वो क्लियर हो गई होंगी। बाकी आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हो आज के इस वीडियो से रिलेटेड, आज आप ऑफ कोर्स जो है यहाँ पर कमेंट बॉक्स के अंदर यहाँ पर पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के क्वेश्चंस को आंसर करने की ज्यादा से ज्यादा, और जितना भी यहाँ पर कोशिश यहाँ पर मैं कर सकता हूँ अपनी तरफ से टेलीग्राम और ट्विटर पे यहाँ पर आप लोगों को पूरा इन्फॉर्मेशन देने की, तो वो भी सारी चीजें कोशिश करेंगे हम आज के इस मतलब कि आने वाले समय के अंदर आप लोगों को यहाँ पर जो बताते रहेंगे। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन बिल्कुल दबा दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में और कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको आज का वीडियो। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।